नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा। देखने में ये आसान सा टॉपिक लगता है, लेकिन बच्चों के प्रश्न ना गलत हो जाते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस क्लास के बाद आपका प्रश्न गलत ना हो। बस आप मुझे ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि सारी चीज़ें पीडीएफ में लिखनी पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, क्लास के साथ बने रहिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संज्ञा चीज़ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। ठीक है, क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है, क्योंकि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब ये विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक आदि के द्वारा परिवर्तन आ जाता है। जैसे संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। मान लीजिए हम कर रहे हैं संज्ञा, ये लड़का है। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम इसका लिंग परिवर्तन कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। लड़की हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? इसमें विकार उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम नाचना, जैसे लड़का नाचता है, अगर हम लड़की के लिए यही शब्द लिखेंगे तो लड़की नाचती है। इस तरह से इन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाता है, तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। अगर हम अविकारी शब्दों की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे क्रिया विशेषण, स्वंद बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो यहाँ धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि चलना की ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, अगर हम इसी वाक्य को लिख दें कि लड़की चलती है, ठीक है, तो लड़की संज्ञा बदल गई, लेकिन धीरे धीरे शब्द वैसे का वैसा ही रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये क्या है? अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। ठीक है, अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। ठीक है, जो संज्ञा के भेद हैं, मुख्य रूप से 3 ही भेद हैं, हम सभी जानते हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं। इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन आज आधुनिक जो वर्गीकरण है उसके अनुसार संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं, जिसमें एक समूहवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा को जोड़ा गया है। अब टोटल 5 संज्ञा के भेद माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये क्या है? जातिवाचक के ही भेद हैं। जातिवाचक के भेद हैं। जातिवाचक को ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक में बांट दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे तो ये जातिवाचक के भेद हैं। कई बार आपको ऑप्शन में भी इस तरह से ऑप्शन मिलता है कि जो क्वेश्चन होता है वो हमें लगता है कि ये समूहवाचक होना चाहिए या द्रव्यवाचक, लेकिन ऑप्शन में ना हो तो आप जातिवाचक टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। उससे पहले आप 1-2 क्वेश्चन है वो करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपको संज्ञा कितनी आती है और कितनी पढ़ने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले है मिठाई शब्द। ये मिठाई शब्द है, इसमें आप बताइए कि इसमें संज्ञा कौन सी है। ठीक है, उसके बाद है महात्म्य शब्द, क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, जो भी है आप बताइए। आगे है जी शिव, चौड़ा, ममता और पढ़ना। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें सर्वनाम से बनने वाली संज्ञा कौन सी है। सर्वनाम से बनने वाली संज्ञा कौन सी है। अगला प्रश्न है जी आपके लिए, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। जहाँ जयचंदों में संज्ञा बताइए।
जिस तरह से आप क्लास को देखते जाइएगा आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी और आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलते जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं हम। संज्ञा के भेद हमने देख लिए कि क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और जातिवाचक के ही ये दोनों क्या हैं, भेद हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आप मुझे सुनते रहिए अच्छे से, क्योंकि पीडीएफ में सब कुछ लिखना थोड़ा मुश्किल है, सुनने से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो विशेष है, जो स्पेशल है, जिसकी कोई पहचान है, तो वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई नाम हो सकता है किसी व्यक्ति का, लड़की का, पुरुष का, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे करीना है, करीना एक लड़की का नाम है, एक्ट्रेस है। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेशल है, विशेष है, उसकी अगले की पहचान है। दिल्ली है, हमारे भारत की राजधानी है। ठीक है, इसी तरह से महात्मा गांधी है, गंगा नदी है। अगर हम नदी लिखें तो वो जातिवाचक हो जाएगी, क्योंकि नदी कोई भी हो सकती है। इसी तरह से हिमालय है, हिमालय स्पेशल है। अगर हम पर्वत लिखें तो पर्वत जातिवाचक में आ जाएगा। इसी तरह से दो उदाहरण हैं, आप इसको करके देखिए। कपिल देव बहुत अच्छा खेलते हैं। तो कपिल देव को कौन नहीं जानता, हमारे भारत के क्रिकेटर हैं। ठीक है, क्रिकेटर बहुत अच्छा खेलते हैं, सभी जानते हैं उनको। तो इसमें क्या हो गया, स्पेशल है, ये विशेष है, व्यक्ति है, नाम है, ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से इससे जुड़ता दूसरा सेंटेंस है, इसमें है कि हमारे स्कूल में बहुत कपिल देव हैं। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। ठीक है, नाम यहाँ भी कपिल देव है और उतले वाक्य में भी कपिल देव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है, पूछा गया कि हमारे स्कूल में बहुत कपिल देव हैं। इसका मतलब है कि कपिल देव जैसा खेलने वाले, ये मतलब कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने वाले काफ़ी बच्चे हैं स्कूल में, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, वाक्य के अनुसार इसका क्या अर्थ बदल जाता है और संज्ञा बदल जाती है। इसके बाद है जी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा, उसको हम देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, घर आ गया, ठीक है, पहाड़ आ गया, अध्यापक आ गया, तूफान, भूकंप, पुस्तक, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, क्योंकि जो शब्द पूरी जाति को रिप्रेजेंट करे, पूरी जाति के बारे में हमें बताए, तो वो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे घर है, घर कोई भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। इसी तरह से पहाड़ है, कोई भी हो सकता है। अगर हम बात करें अध्यापक की, तो एक व्यवसाय है, अध्यापक साइंस का हो सकता है, मैथ का हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से डॉक्टर आ गया, वकील आ गया, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। पशु पक्षियों के नाम ले लीजिए, जैसे घोड़ा है, तोता है, ये सब क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमें पूरी जाति के बारे में बताती हैं। इसी तरह से भूकंप, तूफान, आंधी, बारिश, ये भी जातिवाचक में आते हैं, क्योंकि ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ये हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। अगर हम बात करें प्रकृति की बात करें ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि प्रकृति तो एक ही है, नेचर तो एक ही है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, तूफान, भूकंप, आंधी, ये सब आएंगे जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, आगे है जी, ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखिए, ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखिए। अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो ये क्या है, एक भाव है। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ जो वाक्य लिखा है, ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखिए, जब भी कोई भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग हो, तो वो क्या हो जाती है, जातिवाचक
संज्ञा हो जाती है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि आजकल इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भाववाचक संज्ञा जब भी बहुवचन में आ जाए, जैसे बुराई का बुराइयां आ जाए कि बुराइयों से दूर रहो। अगर हम लिखें कि विनोद में बहुत बुराई है, विनोद में बहुत बुराई है, ठीक है, बहुत बुराई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बुराई क्या है, भाव है। उसी तरह से अगर हम करें कि बुराइयों से दूर रहो, बुराइयों से दूर रहो, तो वहाँ हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बुराई का बुराइयां हो गया, बहुवचन में प्रयोग हो गया। इस तरह से आपको याद रखना है। आगे है जी, आज प्रत्येक पुत्र श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार को सब जानते हैं कि वे माता पिता की भक्ति के लिए, समर्पण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो श्रवण कुमार क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्पेशल नाम है। अगर हम शब्द की बात करें तो अगर इस तरह से वाक्य में उसका प्रयोग आ जाए कि आज प्रत्येक पुत्र श्रवण कुमार है, क्योंकि इसका जो अर्थ है अपने माँ बाप की सेवा करने वाले पुत्रों से लेके है, ठीक है, कि जो बच्चे मतलब कि बेटे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं भाववाचक संज्ञा से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा को आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, पहले तो भाव क्या होता है, भाव होता है हमारी फीलिंग, हमारे संवेग, हमारी भावनाएं, वही भाव है, भाववाचक संज्ञा है, जिसमें प्रेम आ गया, क्रोध आ गया, सुंदरता, जवानी, बुढ़ापा, मित्रता, चढ़ाई, उन्नति, साहस, ये वर्ड आप नोट कर लीजिएगा, ये सब भाव हैं, ठीक है। भाव में, भाववाचक संज्ञा में आप एक चीज़ याद करके चलिए कि जो भाव होता है उसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे हमें प्रेम है, अपने बच्चों से है, अपने माता पिता से है, भाई बहन से हम प्रेम करते हैं, तो अपने बच्चे को गले लगाकर प्रेम करते हैं, बच्चे को गले लगाएंगे, लेकिन हम प्रेम कहाँ है, वो तो हमारी भावनाओं में है, उसको हम छू नहीं सकते। इसी तरह से क्रोध है, हमें किसी पर गुस्सा है, जिस पर हम गुस्सा हैं उसको कुछ बोल सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन क्रोध है, हमारे शरीर में बदलाव हो सकते हैं, हाव भाव चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्रोध कहाँ है उसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। आगे है जी जवानी, हम जवान बच्चे को देख सकते हैं, जवान पुरुष है, नारी है, ठीक है, वो हमारे सामने है, लेकिन जवानी तो एक शारीरिक अवस्था है, ठीक है, तो ये क्या है, एक अवस्था है, इसको हम छू नहीं सकते। इसी तरह से बुढ़ापा है, बचपन है, बच्चे को हम छू सकते हैं, गोद में ले सकते हैं, लेकिन बचपन है, वो तो एक भाव है, अवस्था है, उसको हम टच नहीं कर सकते। इसी प्रकार से बुढ़ापे के साथ है मित्रता, चढ़ाई, उन्नति। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारी अवस्था है, वो हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे आता है जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, ठीक है, जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उसमें क्या होता है कि परिवर्तन होता है, 5 प्रकार से होता है, मुख्य रूप से 5 प्रकार से होता है। ये आपको याद रखना है, कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार से। एक तो संज्ञा के द्वारा, हम एक एक करके इसको पढ़ते जाएंगे। संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है और जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है। सर्वनाम से भी बनती है, विशेषण से बनती हैं, क्रिया से बनती हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रकार से जो भाववाचक संज्ञा बनती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पेपर के लिए, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न बनते ही बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से बनती है, ठीक है। जैसे जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य है, हमें पता है मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और अगर हम मनुष्यता जो मनुष्य का जो धर्म है, मनुष्यता, उसको देखें तो वो क्या है, एक भाववाचक है। इस तरह से जातिवाचक संज्ञा भाववाचक में परिवर्तित हो गई। मनुष्य से मनुष्यता बन गया, नारी से नारीत्व बन गया, बूढ़ा से बुढ़ापा बन गया,
बच्चा से बचपन बन गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। किस किस से संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनती हैं? जातिवाचक से बनती हैं, व्यक्तिवाचक से बनती हैं। अब व्यक्तिवाचक से कैसे बनती हैं? व्यक्तिवाचक में जैसे राम है तो राम से बन गया रामत्व, शिव से शिवत्व बन गया, इसी से रावण से बन गया रावणत्व, मतलब कि उनके अंदर का जो भाव है। ठीक है, इस तरह से व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बन गई। उसी प्रकार से सर्वनाम से बनती हैं। सर्वनाम से जैसे अपना है, सर्वनाम है शब्द अपना, अपना से क्या बन गया? अपनापन बन गया। अहम बन गया, अह से बन गया अहंकार। मम, मम से बन गया ममता। यही ऊपर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मम से मतलब कि सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो मम से क्या बनता है? ममता बनता है, ममत्व भी आप कह सकते हैं। निज से बन गया निजत्व, तो ये हो गया सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से विशेषण से बनती हैं संज्ञाएं। अगर हम कठोर कहें, कठोर क्या है? विशेषण है। कोई चीज़ कठोर है, कोई सख्त है, तो वो क्या है? उसकी विशेषता है, तो ये कठोर हो गया। तो कठोर से बन गया कठोरता, भाववाचक संज्ञा हो गई। चौड़ा से बन गई चौड़ाई, भाववाचक संज्ञा हो गई। वीर से बन गया वीरता, भाववाचक संज्ञा बन गई। सुंदर से सुंदरता, ललित से लालित्य, इस प्रकार से विशेषण से ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। भोला से भोलापन हो गया। ठीक है, आगे है जी हरा से हरियाली, ये भी भाववाचक संज्ञा बन गई विशेषण से। कोई चीज़ हरी है, हरी होना उसकी विशेषता है, और उससे भाववाचक संज्ञा बनाए तो हरियाली बन गई। क्रिया से कौन कौन सी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं? घबराना से घबराहट हो रही है, भाव हो गया। खेलना से खेल, कहते नहीं खेल को खेल की भावना से खेलो। मिलना से मिलाप, भटकना से भटकाव, तो ये बनने वाली होगी भाववाचक संज्ञा क्रिया से। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। आगे आ गया जी अव्यय से। अव्यय से कौन कौन सी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं? जैसे दूरी है तो दूर से दूरी बन गई, दूरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नीचे से निचाई बन गई, निकट से निकटता बन गई। समीप से समीप्या बन गया, तो ये अव्यय से बनने वाली हो गई भाववाचक संज्ञाएं। अगर हम जातिवाचक की एक दो चीज़ें आप और ध्यान में रखना। जातिवाचक की बात करें तो इसमें जो फलों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। ठीक है, जो फलों के नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। व्यक्तियों के नाम हो गए, समाचार पत्रों के हो गए, नगरों के हो गए, नदियों की, ये सब चीज़ें आपको पता है, हर एक बुक में लिखा होगा। लेकिन अगर हम आम की बात करें, आम की बात करें तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आम की कई सारी जातियां पाई जाती हैं, तो आम को जातिवाचक संज्ञा में ले लिया जाता है। ठीक है, ये अपवाद है। उसके बाद अंगूर है, अंगूर। ठीक है, अंगूर की बात करें तो ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है, क्योंकि अंगूर अकेला तो नहीं होता, अंगूर हमेशा गुच्छे में होता है। तो गुच्छा हो गया किसी चीज़ का, तो ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है। तो जातिवाचक में समूहवाचक नहीं है तो जातिवाचक में आ जाएगा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आता। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कक्षा की, सेना की, संगोष्ठी की, जो कुछ वर्ड है आप करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। कक्षा हो गई, सेना हो गई, संगोष्ठी हो गई, सभा हो गई, तो ये क्या आ गया? ये सारी समूहवाचक संज्ञाएं। उसमें अगर बात करें सरकार की, सरकार, सरकार भी समूहवाचक में आती है। पुलिस हो गई, पुलिस, परिवार, ठीक है, मंडली, संसद, इसी प्रकार से ये सब समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको पता ही है, दूध, दही, पानी, लकड़ी, मिट्टी, ये सब क्या हो जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हो जाती हैं। अगर हम आत्मा की बात करें, आत्मा, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी? आत्मा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से आप जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको ध्यान में रख के पढ़ोगे तो आपका संज्ञा से आने वाला प्रश्न कोई भी कभी भी गलत नहीं होगा। अब ऊपर वाले प्रश्नों की हम
बात कर लें। एक दो तो क्लियर हो गए आपको, एक दो रह रहे हैं, उसको देखें। हाँ जी, तो ये आ गए हमारे जो प्रश्न थे। मिठाई, मिठाई क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठाई कोई भी हो सकती है, गुलाब जामुन हो सकती है, जलेबी हो सकती है, लड्डू हो सकता है, तो ये मिठाई के प्रकार हैं, तो मिठाई में जातिवाचक संज्ञा है। महात्म्य, महात्म्य क्या है? भाव है, भाववाचक संज्ञा है। महात्मा का जो भाव होता है वो महात्म्य भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें हमने देख ही लिया कि ममता है जो, वो सर्वनाम से बनने वाली संज्ञा है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। जयचंद के बारे में सब जानते हैं, एक गद्दार था। ठीक है, अगर हम जहाँ पर जयचंदों की कमी नहीं, तो इसका मतलब है कि गद्दारों की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये क्या आ जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।